तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। आज दिल्ली में काफ़ी कई दिनों से गर्मी थी, लेकिन आज शाम आंधी चली, ओले गिरे, तापमान थोड़ा गिर गया है, मौसम अच्छा हो गया है। लेकिन जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ी हुई है और ये वैसे भी पहले से ही मालूम था कि जून जुलाई में ये बढ़ेगा और शायद पीक पे होगा, उसके बाद कुछ कम होना शुरू हो। तो कोरोना की तस्वीर लगभग वैसी ही है। कहानी की अब तस्वीर की बात करते हैं। आज की कहानी, कई लोगों ने ही कहा था मुझे कि कुछ चोर, डाकू, डकैत, बैंक रॉबरी, इसकी कहानी सुनाए। तो आज इत्तेफाक से एक ऐसी ही कहानी है। कहानी सीरियस है, लेकिन कहानी में कॉमेडी भी है। ऐसी बहुत सारी बैंक रॉबरी हुई है और कुछ तो मैंने सुनाई है जिसमें अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं। मतलब कई बार क्राइम में भी कॉमेडी निकल आता है। मुझे याद है एक शायद एमपी की कोई स्टोरी थी जिसमें एक शख्स बैंक के अंदर जाता है और उसे पता था, किसी ने बता दिया था कि बैंक के अंदर भी कैमरे और सब हैं। उस वक्त नया नया कैमरे, सब सीसीटीवी, ये सब चीज़ें थी। तो अब वो गया, लेकिन वो तस्वीर देख के इत्तेफाक से वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। लेकिन वो तस्वीर देख के हंसी आती थी, इसलिए कि उसने एक बोरी ली और उस बोरी में अपने आप को डाल लिया उसने, और बोरी में फुदक फुदक के वो चलता था और बैंक के अंदर था, रात का वक्त था। सीसीटीवी कैमरे में उसकी हरकतें ऐसी लग रही थी चार्ली चैपलिन जैसी। लेकिन खैर वो बाद में पकड़ा गया था क्योंकि वो फंस गया उसी बैंक के अंदर, निकल नहीं पाया था। एक ऐसे ही चोर पहुंचा था जो एक बैंक में घुसा और उसके बाद अंदर से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। संडे का दिन था, संडे बैंक बंद। अब वो मंडे तक वेट करता रहा। मंडे को जब बैंक मैनेजर पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे, दरवाज़ा खोला तो चोर अंदर बेचारा गिड़गिड़ा रहा और पहली लाइन उसकी यही थी कि मैं बड़ा भूखा प्यासा हूँ, पहले कुछ खिला पिला दो, बाद में बताऊँगा मैं क्यों आया था। तो ऐसी भी कहानियाँ होती हैं। आज की कहानी एक बैंक में चोरी की है और इस कहानी में कई चीज़ है। जब चोर के चेहरे से नकाब हटता है कि वो कौन है, तो सारे लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये चोर है। कहानी बड़ी, मतलब इसको कहें कि इस पूरी बैंक में जो चोरी करनी थी, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ थी। ये कहानी है गाज़ियाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जो ब्रांच है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाखा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रांच। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था गाज़ियाबाद के मुरादनगर इलाके में। बैंक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं थी, सिंगल फ्लोर था, ऊपर में छत, और इस बैंक के बाहर ही एक एटीएम भी। तो एक चोर भाई ने प्लान किया कि इस बैंक से चोरी करनी है। काफ़ी रैकी की, उस इलाके में गए, खूब बैंक के अंदर गए, बैंक घूमा, देखा काउंटर कहाँ है, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है। पर उसे जो पहली चीज़ पता चली वो ये कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रांच तो है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है। और तो उसने उससे पहले भी और भी कुछ बैंक के ऊपर रैकी किया, लेकिन उसे ये बैंक पसंद आया क्योंकि उसे लगा यहाँ पे थोड़ा सा आसानी है। तो उसने इस बैंक को चुना चोरी करने के लिए। इसके बाद वो सारे रोज़मर्रा की चीज़ें देखता है कि कितने बजे बैंक खुलता है, कितने बजे सिक्योरिटी गार्ड आते, कितनी शिफ्ट होती, फिर रात को कौन होता, किस तरफ क्या क्या होता, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है। सारी चीज़ें उसने अपनी तरफ से, एक तरह से पूरी तरह से रैकी कर ली। अब बैंक में एंट्री का मसला था। इसके बाद एटीएम और आसपास में जो इलाका था वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी। तो किसी तरह से इसने कहा एंट्री के लिए उस बैंक की छत पर जाना ज़रूरी था। तो पड़ोस की एक बिल्डिंग से होते हुए उस बैंक की छत तक पहुंचा। नीचे से ये कई बार बैंक को देख चुका था। बैंक के अंदर का नक्शा, स्ट्रॉन्ग रूम बैंक के उस हिस्से को कहते हैं जो एक तरह से तिजोरी आप समझ लें, जिसमें पैसे होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें उसने दिमाग में नक्शा तैयार किया और छत पे पहुंचा। और फिर उसे लगा कि छत के ज़रिए ही बैंक में दाखिल हुआ जा सकता है। तो अब छत में लेकिन सुराख करना था, इतना कि एक आदमी उसके ज़रिए नीचे तक उतर सके। सारी चीज़ें हो गई, प्लान बन गया। अब ये था कि किस दिन। देखता रहा। फिर उसने कैलेंडर निकाले। कैलेंडर पे एक तारीख पे जाके उसकी नज़र टिक गई और वो तारीख थी, अगस्त का महीना था। जब उसने कैलेंडर देखा तो उसने देखा कि 15 और 16 अगस्त, और बल्कि 14 अगस्त भी शाम को, क्योंकि 14 अगस्त फ्राइडे था, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे, छुट्टी आज़ादी की, और 16 अगस्त को संडे था। तो 15 फ्राइडे, बल्कि 14 फ्राइडे, 15 अगस्त सैटरडे, 16 अगस्त संडे। तो उसके बाद उसने तय किया कि 14 अगस्त की शाम से लेकर 17 अगस्त की रात तक उसके पास वक्त है, यानी कि कुल 3 दिन है उसके पास इस बैंक में चोरी करने के लिए, और 3 दिन काफ़ी होते हैं।
तो उसने फिर तय किया कि वो 14 अगस्त से अपना काम शुरू करेगा और 15 और 16 अगस्त की रात तक वो अपने काम को अंजाम दे देगा, क्योंकि 17 अगस्त से बैंक को खुलना था, मंडे। सबसे पहले उसने 14 अगस्त की रात उस छत पर जाकर बैंक के ऊपर एक होल बनाया, सारी मशीनें लेकर गया था वो, ताकि उन चीज़ों से जो भी वो कर सके, खुदाई, कटिंग। छत पे होल करने के बाद वो इतना जगह बन गई कि वो नीचे उतर सकता है, उसके बाद वो उतर जाता है। 14 अगस्त 2015 की बात है, रात 9:30 बजे ये शख्स बैंक के अंदर छत से दाखिल हो जाता है। अब आम तौर पे कोई चोर हो, बैंक के अंदर दाखिल हो, सबसे पहला काम ये होता है कि जल्दी निकलो, भागो यहाँ से, काम करो। लेकिन ये पूरी तरह से इत्मीनान में था कि इसके पास 3 दिन है, बैंक बंद हो चुका है, कोई स्टाफ आएगा नहीं मंडे से पहले। तो उसी इत्मीनान की वजह से ये आराम से बैंक में उतरता है, छत के ज़रिए पूरे बैंक का मुआयना करता है, तसल्ली से जायज़ा लेता है, बिना घबराए, बिना किसी चीज़ के। और उसके हर मूवमेंट बैंक के अंदर CCTV कैमरे में कैद हो रही है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। वो पूरा जायज़ा लेता है बैंक का, देखता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ पर है जिसमें सारे पैसे रखे हुए हैं, और फिर उसे लगता है कि कहाँ से कैसे क्या तोड़ना है, क्या काटना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब उसे इत्मीनान हो जाता है तो फिर ये रात को ही वापस उसी छत के रास्ते बैंक से बाहर निकल आता है। करीब रात 12-1 बजे तक ये बैंक में रहता है, मतलब 3-4 घंटे आराम से। 9:30 बजे उतरा था। फिर इसके बाद ये अगले दिन यानी कि 15 अगस्त को जब छुट्टी थी, फिर बैंक के अंदर जाता है। इस बार ये अपने साथ पूरा सामान लेकर गया था, इलेक्ट्रिक कटर था, हथौड़े थे, छेनी था, सब कुछ। और ये लेके बैंक में जाता है, कुछ हिस्सों को तोड़ना और काटना शुरू करता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आवाज़ बाहर ना जाए। सारा काम करता है, फिर ये बाहर निकल आता है छत के रास्ते, 3-4 घंटे आराम से। उसके बाद फिर 15 अगस्त 5:30 बजे वापस जाता है। फिर ये अपना कुछ काम करता है, खुदाई शुरू करता है, काटना पीटना चलता रहता है। फिर वापस आता है। फिर 16 अगस्त सुबह 5:30 बजे फिर बैंक में जाता है, और उसके बाद फिर से अपने बाकी के अधूरे काम को पूरा करने लगता है। इस दौरान में ये थक जाता है तो बैंक में ही ज़मीन पे लेट जाता है। काटने और तोड़ने से कपड़े भी गंदे होते हैं। कई बार इसके पैर में ये भी दिख रहा है, CCTV कैमरे में पैर में दर्द हो रहा है, अपना जूता खोल के पैर झाड़ रहा है, फिर बैठ जाता है। मतलब इसको कोई डर, कोई खौफ, कुछ नहीं, तसल्ली से ऐसे कि बस एक जॉब मिला हुआ, उसको करना है, आना है और जाना है। तो वो फिर अपना काम करता है। फिर 16 अगस्त को कई घंटे गुजारता है कि तीसरी बार उसका मौका था घुसने का। फिर सब कुछ करने के बाद फिर भी चोरी नहीं करता, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचा नहीं है। फिर ये बाहर आता है, फिर चला जाता है वापस। इसके बाद फिर वो ये सोचता है जाने के बाद भी कि इसने जो जो किया है। बाहर से आने के बाद कई बार बैंक के बाहर दीवार पे कान लगा के खड़ा हो जाता है कि जो अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है कुछ, इसकी आवाज़ बाहर तक आ सकती है कि नहीं, खुद ही ट्रायल ले रहा है। तो उसे लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो, आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद फिर ये बैंक में जाता है 16 अगस्त को ही। फिर तसल्ली से अपना काम करता है, घूमता है, टहलता है, थक जाता है, बैठता है। बाकायदा पानी, फ्रूट्स, खाना ये लेकर उठ जाता है। थकता है तो बीच में अपना बैठ के पानी निकालता है, पानी की बोतल निकालता है, पानी पीता है, खाना खाता है। इवन बैंक के वॉशरूम को भी यूज़ करता है कई बार। कपड़े तक इसके इस कोशिश में गंदे हो जाते हैं, क्योंकि कटाई वटाई की इस चक्कर में सारे। और ये अपने काम में अंधाधुन लगा हुआ है। अब धीरे धीरे इसका काम लगभग अंजाम तक पहुंच चुका है। तीसरा दिन है, 16 अगस्त आ गई, 17 अगस्त को बैंक खुलना है। आखिरी बार ये 16 अगस्त 16 अगस्त की रात को 10:30 बजे बैंक में उसी छत से फिर दाखिल होता है। और ये सोच कर दाखिल हुआ कि इस बार आर और पार है, क्योंकि अब उसके पास 12 घंटे से भी कम का वक्त है। अगले दिन सुबह 10 बजे बैंक खुल जाएगा। और ये रात 10:30 बजे 16 अगस्त की बैंक में दाखिल होता है। संडे का दिन है, मंडे 10 बजे बैंक खुलना है। और ये सोच कर कि इस बार जो है सारे बैंक से पैसे निकाल कर स्ट्रॉन्ग रूम से चले जाना है। अंदर दाखिल होता है। मिशन लगभग कामयाब था, स्ट्रॉन्ग रूम के पास भी पहुंच गया। बस स्ट्रॉन्ग रूम को खोलना बाकी है, पैसे निकालना बाकी है। इस चक्कर में भी करीब 1-1.5 घंटा हुआ था, और उसका ये टारगेट था कि 12 बजे रात तक बैंक से निकल जाना है, जो भी पैसे वहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम में मिले।
3 दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। आखिरी दिन जब आखिरी काम करना था और बैंक खुलने में अब 7-8 घंटे बाकी हैं, तभी उसकी किस्मत उसको दगा दे जाती है। इस बैंक के साथ दीवार से लगा हुआ एक एटीएम था, जो मैंने आपको शुरू में बताया। रात करीब 11:30-12 के आसपास एक शख्स उस एटीएम से पैसे निकालने जाता है। उस एटीएम की मशीन के पीछे जो दीवार है, और वो दीवार उस दूसरी तरफ बैंक के अंदर खोलती है, मतलब बैंक के अंदर की चीज़ें हैं। और उस एटीएम में ऊपर में कुछ ऐसी मतलब खाली जगह थी जहाँ से बैंक के अंदर के किसी रूम की रोशनी और वो सारी चीज़ें दिखाई देती थी, मतलब आ रही थी। कायदे से दिखना नहीं चाहिए, लेकिन वो कुछ प्लास्टर हट गया या कुछ और चीज़ें हुई। तो ये बंदा पहुँचता है एटीएम से पैसे निकालने के लिए, एटीएम से पैसे निकालता है। तभी एटीएम मशीन के पीछे से इसको खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। इत्तेफाक से एटीएम मशीन के ठीक पीछे वाला हिस्सा जो था वो स्ट्रॉन्ग रूम था और बीच में दीवार थी। अंदर जो चोर है वो ये मान के चल रहा है कि अब इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि 3 दिन तक उसने प्लानिंग की, कान लगाकर दीवार से आवाज़ सुनी, ठक ठक पट काटने पीटने तोड़ने की आवाज़ नहीं आ रही है। बस उसने एटीएम में जाकर ये चीज़ चेक नहीं किया था। तो एटीएम में जो पैसा निकाल रहा था उसे अचानक एटीएम मशीन के पीछे से खटखट की आवाज़ आई। वो घबरा गया। रात के लगभग 11:30-12 बज रहे हैं। उसे लगा कहीं एटीएम में कोई है तो नहीं छुपा हुआ जो पैसे लूट ले उसके या कुछ। तो पीछे मशीन की तरफ देखता है, वहाँ कोई नहीं। फिर वो ध्यान से कान लगा के सुनता है तो उसे अंदर से खटपट की आवाज़ आती है। उसे डाउट होता है। इसी दौरान में उसे किसी खाली जगह से दीवार की बैंक के अंदर कुछ लाइट जलती हुई दिखाई देती। ये शख्स उसी इलाके का रहने वाला था और कई बार रात को इसने एटीएम से पैसे निकाले, लेकिन पीछे कभी उसको लाइट दिखाई नहीं दी और उसे मालूम था कि बैंक रात को बंद होता है। तो एक आवाज़ आ रही है अंदर से, खटपट किसी चीज़ के तोड़ने की, और दूसरी रोशनी दिखाई दे रही है। उसे शक होता है। एटीएम से वो बाहर निकलता है और 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस थोड़ी देर में पहुंच जाती है। ये वहीं पे खड़ा हुआ था। तो पूछती है क्या हुआ। ये बताता है कि मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा हूँ, अंदर में कुछ आवाज़ आ रही है। एक पुलिस वाला उसके साथ आता है और एटीएम में घुस जाता है। दीवार पे वो पूछता कहाँ पे, वो दीवार पे कान लगाता है और सच में आवाज़ आ रही थी अंदर। जब आवाज़ आई तो पुलिस वाले को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। बैंक तो बंद है, बाहर से मेन दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और एक गार्ड खड़ा हुआ है। गार्ड से पूछा गया तो गार्ड ने बताया कि बैंक 3 दिन से बंद है। तो इसका मतलब है कोई बैंक के अंदर है। तो पुलिस को ये नहीं आइडिया था कि इस बैंक के अंदर कितने लोग हैं और क्या है, और चूंकि एक से ज़्यादा लोग हैं कि नहीं है। इसी के बाद पुलिस फ़ौरन फोर्स को बुला लेती है। पूरी फोर्स आती है। बैंक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बैंक के मैनेजर को फ़ोन किया जाता है। बैंक का मैनेजर पहुंचता है। रात करीब 1 बजे के आसपास बैंक का दरवाज़ा खोला जाता है। पुलिस अंदर दाखिल होती है। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि कई जगह पे तोड़ फोड़ है और एक शख्स स्ट्रांग रूम के पास आराम से बैठा हुआ है। उसे भी पता चल गया कि उसका भेद खुल चुका है। पुलिस उसे पकड़ती है। तब तक बैंक से कोई पैसा लूटा नहीं। उसके बाद उससे कहानी सुनती है। पता चला 3 दिन से वो यहाँ आता है जाता है। फिर सीसीटीवी कैमरे निकाले जाते हैं। 3 दिन की उसकी सारी हरकतें उसमें कैद हैं। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। अब ये था कि ये शख्स है कौन। इसके बाद जब वो अपनी कहानी सुनाता है तो वहाँ हर कोई चौंक जाता है। वो इसलिए कि जो बैंक के अंदर 3 दिन से चोरी की कोशिश कर रहा था, बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से। उसका नाम दीपक मंदरवाल था। उम्र 37 साल और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। गुड़गांव में एक उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ था। उस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट को घाटा हो गया। उसके पैसे डूब गए। बहुत सारे लोगों से पैसे उसने लिए तो उसको वापस अब करने थे, क्योंकि डूब चुका था प्रोजेक्ट। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि पैसे कहाँ से लें। उसने लोन लेने की कोशिश की बैंक से। बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया। तब उसका ख्याल आया कि लोन ना सही, बैंक में रखे हुए पैसे ही निकाल लेते हैं, अपने नहीं दूसरों के। और फिर आइडिया आया कि बैंक से चोरी करनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसे बाकी चीज़ें काटना और ये सब चीज़ें आती थी। और इसी के बाद कई बैंक की रैकी की और फिर गाज़ियाबाद के मुरादनगर के इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में उसने जब देखा कि यहाँ सिक्योरिटी कम है, तो उसने इस जगह से बैंक चोरी करने का प्लान बनाया। और डेट इस तरीके से बनाया कि बैंक की 3 दिन की छुट्टी हो ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। सब कुछ ठीक था, प्लान के हिसाब से था। बस उस एटीएम के एक शख्स रात पहुंचा और अगर उस वक्त वो आवाज़ ना आ रही होती तो शायद दीपक अपने मिशन में कामयाब भी हो जाता, बैंक लूट कर जा भी चुका होता। लेकिन पूरी स्टोरी में जो एक कैरेक्टर था उसे आइडिया ही नहीं था। वो पहुंच गया और उसको आवाज़ सुनाई दी। उसने पुलिस बुला ली। पुलिस आई, अंदर गई और उसका भांडा फूट गया। तो एक नाकाम बैंक चोरी की ये कहानी थी। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो बैंक लूटने गया था और पीछे उसकी यही उसने बताया कि मैं लोन लेना चाहता था ताकि प्रोजेक्ट का जो घाटा हुआ वो लोगों को उधार दे सकूं।
पर मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, तो मैंने कहा चलो बैंक में ही चोरी कर लेते हैं। चूँकि बैंक चोरी अधूरी रह गई, लेकिन चोर की नीयत और सारी चीज़ें जो थी वो क्राइम के दायरे में थी, इसलिए उसको पकड़कर पुलिस ने फिर उसी धारा के हिसाब से उसे जेल भेजा। बाद में वो ज़मानत पे बाहर भी आ गया। फिर उस केस में अभी लेटेस्ट क्या है, चूँकि 5 साल हो गए पुराना केस, एक बार मैं अपडेट पता करने की कोशिश करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। तो ये थी कहानी एक नाकाम बैंक चोरी की, लेकिन अजीब कहानी थी। 3 दिन तक तसल्ली से एक चोर चोरी करने की कोशिश करता रहा। कुछ लोगों के मेल लिख कर लाया हूँ आज, अब वो सुनाता हूँ आपको। कुछ चीज़ें हैं इसमें। एक दीपक दुबे साहब ने लिखा है, 1947 में एक पानी का कोई जहाज़ डूबा था जिसमें सारे लोग मर गए थे, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। मैं रिसर्च करके इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही होता है मैं दीपक साहब आपको ज़रूर सुनाऊँगा। इसके अलावा शशविंदर प्रताप सिंह है, ये भी अनामिका एक टीचर की कहानी आई थी यूपी में, कि एक टीचर के नाम पे अनामिका पे एक 25 से ज़्यादा अनामिका जॉब कर रही थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट का घपला है ये, और कुछ नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको बताऊंगा। शुभम रोहित हैं, अखिल कुमार साहू हैं, और ये एक पायलट है जो 19, ये भी पुरानी कहानी है, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो अखिल साहब सुनाता हूँ जल्दी। अजय कुमार हैं, संदीप यादव हैं, और ये रेजांगला वार की कहानी सुनना चाहते हैं। मोनू ज़ीरा हैं, और ये जैन रूट की स्टोरी सुनना चाहते हैं। रविंद्र कुमार हरनाकिया हैं। इसके अलावा आकांक्षा सिंह हैं। आकांक्षा जो है ये संत प्रहलाद जैन की कहानी सुनना चाहती हैं। अब्राहम अरहान हैं, और ये कुवैत पर जो इराकी हमला था उसकी कहानी सुना, पता नहीं शायद मैंने सुनाया, नहीं सुनाई। चलिए तो मैं सुनाता हूँ आपको अब्राहम साहब। विक्रांत केशरी हैं, और ये गुड़गांव में कहीं काम करते हैं, जापानी कंपनी में, और ये कहना है इनका कि वहाँ पे बहुत सारे जापान के लोग हैं, सिटीज़न हैं, तो ये कहानी सुन के उनको ब्रीफ करते हैं, बताते हैं। तो कोई जापान की कहानी सुनाए। मैंने हाल में एक जापान की स्टोरी सुनाई थी, लेकिन और भी अभी याकूज़ा और कई कहानियाँ हैं। तो मैं विक्रांत केशरी जल्दी सुनाता हूँ आपको ये कहानी जापान की। और थैंक यू बोलिएगा उन तमाम आपके जापानी दोस्तों को जो कहानियाँ सुनते हैं, बल्कि आप उनको सुनाते हैं ब्रीफ करके, तो थैंक यू। प्रकाश कुमार हैं, ये अजीत डोभाल की कहानी सुनना चाहते हैं, और मैंने ये प्लान किया है, चलिए खुलासा कर ही देता हूँ कि शायद अभी 5, 6 या 7 एपिसोड बाकी है। 500 एपिसोड, मतलब पता भी नहीं चला कहानी सुनाते सुनाते 500 एपिसोड इतनी जल्दी आने वाला। शायद नेक्स्ट थर्सडे को 500वां एपिसोड होगा कहानी का, मतलब 500 कहानी मैं सुना चुका हूँ। तो 500वीं कहानी जो होगी वो अजीत डोभाल की होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि बहुत लोगों ने कई बार कहा। तो प्रकाश जी नेक्स्ट थर्सडे तक ये वेट कीजिए। थर्सडे को नेक्स्ट अजीत डोभाल की कहानी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो ख़ास मौका है, 500वीं कहानी है, तो फिर आप ही लोगों की फरमाइश की होनी चाहिए। नैना गर्ग हैं, ये बिल्किस बानो गुजरात रेप जो किस्सा था वो कहानी सुनना चाहती हैं, मैं जल्दी सुनाता हूँ नैना जी। इसके अलावा अमनदीप हैं ऑस्ट्रेलिया से, अभिषेक बैनर्जी हैं, और पटना एयरपोर्ट पे प्लेन क्रैश किया था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर हैं, उस पर ये कहानी सुनना चाहते हैं, तो अभिषेक साहब मैं सुनाता हूँ जल्दी। इसके अलावा रानू पाटिल हैं, और नवीन कुमार हैं, और ये मारुति सुजुकी मनेसर में एक कोइंसिडेंट हुआ था, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। महबूब खान हैं, महेश कुमार हैं। महेश कुमार जी CISF में हैं, और IC-814 हाईजैकिंग इंडियन एयरलाइंस की जो थी उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। लेकिन महेश जी ये कहानी मैंने सुना दी है, और इसी कहानी के आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको IC-814 हाईजैकिंग की कहानी मिल जाएगी, जिसके बाद मसूद अजहर को छोड़ा गया था। तो ये कहानी चूँकि मैंने इसको कवर किया था, उस वक्त मेरी ड्यूटी ही होती थी एयरपोर्ट पर, जब छोड़ कर लाया गया था इनको, शायद वो 1 जनवरी को ये लोग लौटे थे, ये 31 दिसंबर को। तो ये कहानी सुना चुका हूँ, लिस्ट में आप उसमें ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अंजना बोस जी हैं, बड़ा खूबसूरत मेल लिखा है इन्होंने लिखा है कि ये कहानी सुनती हैं और कभी ये इनकी दादी या बाकी लोग सुनाते थे, अब कहते हैं हमारे नाती पोते जो हैं वो कॉलेज जाते हैं, तो एक तरह से मैं आपकी नानी हूँ। तो थैंक यू अंजना नानी जी, आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए दिल से शुक्रिया। नीतू सिंह राणा हैं, और अच्छा ये स्टोल के बारे में कह रहे थे क्यों पहनते हैं, मैंने कई बार ये जवाब दिया, बहुत सारे लोग इसको दूसरी तरीके से लेते हैं कि ये फैशन वैशन नहीं है। हाँ थोड़ा सा होगा इसमें चोरी छुपे, मैं क्या झूठ बोलूँ, लेकिन ये कोरोना की देन है। मास्क थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है कई बार, तो मैं इसलिए गमछा और यही सारी चीज़ें, कई लोग इसको स्टोल कहते हैं, मैं गमछा ही बोल रहा हूँ।
तो इसका यूज़ करता हूँ। ये आपके सामने सिर्फ नहीं पहनता हूँ क्योंकि लाइव कहानी सुनना होना था, वरना अभी जैसे ही ये कैमरा बंद होगा ये बिल्कुल मेरा फेस ढक जाएगा इससे, तो मुझे थोड़ा सा ये कंफर्टेबल लगता है, तो इसीलिए ये पहनता हूँ, मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा शीतल तिलेकर हैं, और शीतल तिलेकर जी ने भी बड़ा अच्छा मेल लिखा है। इन्होंने कहा कि अक्सर रात को खाना बनाते वक्त कहानी सुनती हैं, तो इनके पति जो हैं वो कहते हैं कि खाना बनाते हुए तुम कहानी सुनती हो तो खाने में भी जो है वो नेगेटिव वाइब्स आ जाएगी, क्योंकि क्राइम में हमेशा नेगेटिव चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल खाने में नेगेटिव वाइब्स नहीं आएगी। और उन्होंने ये पूछा था कि मैं तो इतने सालों से क्राइम रिपोर्टिंग और ये कर रहा हूँ, तो मैं कैसे क्या सोचता हूँ, तो मैं और ये मेरे ऊपर क्या असर होता है। तो शीतल जी इतना ही कहूँगा, मैंने पहले भी इसका शायद जवाब दिया, क्राइम रिपोर्टिंग मेरा प्रोफेशन है, पेशा है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। जितनी देर तक ये कहानियाँ सुनाता हूँ या बाकी रिपोर्टिंग करता हूँ या आज तक पेश शो करता हूँ या फील्ड में जाता हूँ, बस उतनी देर तक मेरा क्राइम रिपोर्टिंग से लेना देना होता है। एक बार ये चीज़ ख़त्म होती है, मैं घर जाता हूँ, तो फिर मैं भूल जाता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है, वो एक अलग दुनिया होती है। और पेशे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल इन दोनों रिश्तों में बड़ा बैलेंस ज़रूरी है। तो जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशन है मेरा, वो वहीं तक रहता है एक दायरे तक। पर्सनल लेवल पे मेरा क्राइम से कोई मतलब वो नहीं है, बल्कि मैं उल्टा हूँ, मैं बहुत बड़ा कॉमेडियन हूँ। तो क्राइम रिपोर्टिंग सिर्फ पेशे की ज़रूरत है, बाकी इसका मेरे दिमाग या मेरी सोच से कोई लेना देना नहीं है। गौरव विनोर हैं, इन्होंने भी कुछ स्टॉल के बारे में बात की। इन्होंने बल्कि ये भी कहा था फिल्म में चले जाइए। अब गौरव साहब कौन लेगा फिल्मों में इस वक्त। निकेत अग्रवाल हैं, और साथ में इनकी पत्नी आदर्श, दोनों कहानी सुनती हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। आज क्राइम जो तक की फैमिली है अपनी, उनमें एक सत्या है, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सत्या। ये मिमिता कुमारी ने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे। और इसके अलावा शुभम सोनी का भी आज बर्थडे है। शुभम हैप्पी बर्थडे। आपके बर्थडे जो है मोहम्मद शमशेर ने भेजा था आपके लिए, तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एक बड़ा खूबसूरत और मेल आया था, सुलेमान प्रब, गलत अगर नाम ले रहा हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, सुलेमान प्रबतानी, ये कनाडा से हैं, और ये और इनकी वाइफ जोहरा, आज इनकी एनिवर्सरी है इनकी, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो मेल मैं पढ़ रहा हूँ उसकी वजह ये है कि इनकी 2 बेटियाँ हैं, तो दोनों बेटियाँ और वाइफ ये तीनों ही कनाडा में ये मेडिकल उससे जुड़ी हुई हैं, प्रोफेशनल नर्स और बाकी जो मेडिकल पेशे हैं, और इस वक्त कोरोना के केसेस को हैंडल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। ऊपर वाला आप लोगों को भी अच्छा रखे, और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आपको। तो आज कहानी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।